भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी समय बिना किसी को बताए तुलसी के पवित्र पौधे को छूकर बोल देना। यह दो शब्द साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आएंगे। आपके घर इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इस साल 2025 में कार्तिक माह की बेहद खास और चमत्कारिक पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, इस दिन बेहद ही दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व नवंबर महीने में कब मनाया जाएगा? क्या यह 4 नवंबर को होगा या 5 नवंबर को? आपने देखा होगा कि कुछ लोग 4 नवंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग 5 नवंबर बता रहे हैं। इससे सभी के मन में काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। फिर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है और क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है और पूजा का उल्लेख कैसे बताया गया है। इसके अलावा हम कुछ विशेष गलतियों के बारे में भी बात करेंगे, जो कि भूलकर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पाप लग जाता है। हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे ताकि आपका ज्ञान पूरी तरह से समृद्ध हो। भक्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको सही और सटीक जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। अब आइए कार्तिक पूर्णिमा के महत्व की बात करें। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि करना अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में महापूर्णिमा कहा गया है। यह तिथि अक्षय पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और दीपदान सहस्त्र गुणा फलदायी होता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि देव दिवाली इस दिन है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। यह दिन देवताओं की दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन काशी सहित सभी तीर्थों में लाखों दीप जलाए जाते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, उनका कार्तिक स्नान भी कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण और बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि कार्तिक मास के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि मैं कार्तिक माह हूं, और पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास का महत्व बताया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र तालाब में स्नान करते हैं, तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाएगा। गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरुजी ने यही भी बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, यदि ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों को दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल,
तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं, एक पितरों के नाम से उत्तर दिशा में और एक मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीप दान नहीं कर रहे हैं, तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण पूजन में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए, जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। तो देखिए, इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो 5 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। दूसरा मुहूर्त है पूजा के लिए, जो कि 10:40 से 12:03 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:26 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:11 पर रहेगा, यानी चंद्रोदय शाम 5:11 पर होगा। इसी के साथ भक्तों, देव दिवाली की बात करें तो इस बार नहीं, बल्कि हर वर्ष देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही मनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 5:10 से रात्रि 7:10 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धनवर्षा पोटली नहीं बनाई है, धनवर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:11 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। ये कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। तो जो भी नियम आपके परिवार में है, जैसे भी परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए।
अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो अपने घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंच भीष्म या भीष्म पंचक व्रतों के नाम से जाना जाता है। ये दिन देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं और इनमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ऐसे में अगर आपने इन दिनों पंच भीष्म व्रत रखे हैं तो इसका समापन या उद्यापन आपको पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। अब अगर आप पहली बार पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए बहुत शुभ है। आप सुबह उठकर संकल्प लें कि कितनी संख्या में व्रत रखेंगे। जैसे कुछ लोग 1 साल तक हर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो कुछ 2 साल तक, या फिर 26 पूर्णिमाओं का या 32 पूर्णिमाओं का। ये संख्याएं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनें, लेकिन व्रत के पहले दिन ही इस संकल्प को जरूर लें ताकि आपका व्रत नियमित और फलदायी बने। इसी तरह अगर आप आज कार्तिक मास का या कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं तो सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन का संकल्प लें। जिन्हें आज उद्यापन करना है वे सुबह से ही व्रत रखें और शाम के समय उद्यापन की विधि पूरी करें, क्योंकि शाम का समय इस कार्य के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं सुबह की पूजा की। सबसे पहले सुबह आप विधि विधान से पूजा शुरू करें। धूप और दीप जलाएं, जो कि पूजा की शुरुआत का प्रतीक है और घर में पवित्रता लाते हैं। फिर भगवान विष्णु को और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि चंदन की सुगंध देवताओं को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पौधे की पत्तियां या आंख के फूल अर्पित करें। ये सब उनके भक्ति भाव को बढ़ाते हैं। वहीं भगवान विष्णु को आज के दिन पीले रंग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, क्योंकि पीला रंग समृद्धि और विष्णु जी की कृपा का प्रतीक है। फिर दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें ताकि दोनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त हो। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, जो कि पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, क्योंकि कथा सुनने से मन में भक्ति जागृत होती है और व्रत का महत्व समझ आता है। सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती जरूर करें। ये पाठ देवताओं को प्रसन्न करते हैं और पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब दोपहर के समय की बात करें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुनें या पढ़ें, क्योंकि यह कथा धन, सुख और समृद्धि देने वाली मानी जाती है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका विशेष फल मिलता है। इसके अलावा सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी की प्रिय हैं और दीपदान से घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हां, इस दिन तुलसी माता के पौधे को चुपचाप छूकर नमो नारायण बोलने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये 2 शब्द विष्णु जी की भक्ति का सार हैं और तुलसी माता के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन आप 365 बाती का दीपक जलाकर दीपदान करें। लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण 366 बाती का दीपक जलाना और भी शुभ होगा। अगर इतनी बातियां नहीं जला सकते तो चाहे केवल एक ही दिया जलाएं या 108 बाती का दीपक, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 5 दीपक। मुख्य बात है कि जलाना जरूर चाहिए, क्योंकि यह दीपदान अक्षय पुण्य देता है। फिर इन दीपकों का दान आप कहां करें? नदी, तालाब, सरोवर में या आसपास किसी पवित्र वृक्ष के पास, जैसे बेल वृक्ष या आंवले का वृक्ष, जिनका पूजन कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी जी के पौधे का पूजन तो वैसे भी किया जाता है, तो इन सभी जगहों पर से किसी एक पर भी दीपदान जरूर करें ताकि पुण्य प्राप्त हो। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव नहीं है तो घर पर ही एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध, रोली, अक्षत और पुष्प छिड़कें और घर में ही पानी में दीपदान करें। मां गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे से या पत्ते से दीपक बनाकर उसमें घी
या तिल के तेल की बाती बनाकर तिल रखकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यह विधि बहुत सरल और प्रभावी है। अब व्रत रखने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण बात, व्रत में नमक का त्याग जरूर करें। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठे फल और मीठा आहार ही ग्रहण किया जाता है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। दिन भर व्रत रखें और इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा जैसी कोई भी बुरी चीज न करें। न ही ऐसे व्यक्ति का साथ करें जो इनमें लिप्त हो, क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो सकता है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए जो कि देवताओं को प्रिय है। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए क्योंकि यह दिन पवित्रता का है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें, जैसे सफेद वस्त्र या अन्य सफेद चीजें। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें, क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें ताकि दिन की पूजा पूरी हो। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें, जो कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है, और यह काल शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्र देवता को खीर का भोग जरूर लगाएं, जो कि उनकी प्रिय वस्तु है। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोटे में जल भरें। रोली, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सहज चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि इससे व्रत पूर्ण होता है। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय पंचामृत का भोग लगाएं, जो कि 5 अमृतों से बना होता है और विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी चावल की खीर का भोग लगाएं। हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर, क्योंकि गाय का दूध सात्विक और पवित्र माना जाता है। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। तोरण यानी आम या अशोक की पत्तियों से बना बंधनवार, जिसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर की रक्षा होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। इस दिन जितना हो सके भजन कीर्तन करें, क्योंकि भजन से मन शांत होता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी कारण से एकादशी या दशमी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए हैं या तुलसी की पूजा विधि विधान से नहीं कर पाए हैं, तो आज के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा इसके लिए भी शुभ है। भीष्म पंचक व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि व्रत का समापन सही तरीके से हो। और जो लोग भी आज कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1.25 मीटर पीला कपड़ा रखना चाहिए। अगर सामर्थ्य अधिक हो तो पीली धोती भी साथ में रखें। पीले फल, पीले फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, दक्षिणा, फल, मिठाई, ये सब आप चौकी पर पूजा करते समय रखें। फिर पूजा करें और भगवान विष्णु से तथा अपने आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए व्रत को प्रभु स्वीकार करें और आज आपके पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप उद्यापन कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप कोई भी पकवान जरूर बनाएं तथा आसपास के मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर देकर आएं, क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो आज के दिन गौग्रास जरूर निकालें, जो कि गौ माता के लिए भोजन का हिस्सा है। हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें और अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह कार्य बहुत पुण्यदायी है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और घर में सुख शांति बनी रहेगी। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हवन से पूजा पूर्ण होती है और देवताओं तक भोग पहुंचता है। अगर खुद से हवन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसमें हवन सामग्री डालें और हवन सामग्री में काले और सफेद तिल मिलाकर तथा खीर से कम 21 बार आहुति दें। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे दें। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है
और उद्यापन सफल होता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा या पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा लगाना पुण्य का कार्य है। सार्वजनिक जगह पर जैसे नदी, तालाब के किनारे या किसी पार्क में कोई छायादार या फलदार पौधा लगा सकते हैं और बड़े होने तक उसकी देखभाल जरूर करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से दीप दान करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से तथा उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक जलाने से पितरों और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी होता है। साथ ही कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से अक्षय पुण्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहला, झूठ, पाप और नशे से दूर रहें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का दिल दुखाना या किसी के प्रति बुरा भाव रखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन नशा, मांसाहार, लहसुन प्याज, मद्यपान जैसी अपवित्र वस्तुएं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना का है। अशुद्ध भोजन या गलत कर्म करने से व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है, इसीलिए इनसे पूरी तरह बचें। दूसरा, बाल और नाखून ना काटें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना अशुभ माना गया है। यह कार्य शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और लक्ष्मी जी की कृपा दूर होती है। इस दिन अपने शरीर को सजाने या सौंदर्य प्रसाधन में समय न गंवाएं, बल्कि स्वच्छता और सादगी का पालन करें ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। तीसरा, दीपक बुझने न दें। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन जलाया गया दीपक देवताओं के स्वागत का प्रतीक होता है। इसलिए ध्यान रखें कि दीपक स्वयं से बुझने न पाए। यदि हवा से बुझ जाए तो उसे आदरपूर्वक फिर से जलाएं। दीपक का प्रकाश ही इस दिन आपके जीवन में प्रकाश लाता है और इससे पुण्य प्राप्त होता है। चौथा, झगड़ा या अपवित्र वातावरण न बनाएं। इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा, विवाद या ऊंची आवाज में बोलना पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों को इस दिन शांत मन, मधुर वाणी और प्रसन्न भाव रखना चाहिए। जहां क्रोध और कलह होता है वहां देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए घर में शांति बनाए रखें। पांचवा, पेड़ पौधों या तुलसी का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे में पानी डालना, दीप जलाना और परिक्रमा करना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना या पौधे के पास जूते पहनकर जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना भी बड़ा पाप है, इसलिए प्रकृति का सम्मान करें। छठा, गौ माता की अवहेलना ना करें। इस दिन गाय की सेवा करने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है, इसलिए आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख आता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। पूज्य गुरुजनों के अनुसार इस पवित्र तिथि पर यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान और ध्यान के साथ कुछ विशेष उपाय करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर समृद्धि आती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और धन की वृद्धि करता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है और घर में प्रकाश फैलता है। इस दिन गरीब ब्राह्मण या गौ सेवा में भोजन और वस्त्र दान करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर घर में सुख शांति लाते हैं।
इसके साथ ही रात्रि में चांदी या तांबे के सिक्के को हल्दी से पूजकर तिजोरी या धन स्थान में रखने से धन लाभ होता है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। कहा गया है कि इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने या दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सच्चे मन, शुद्ध भावना और श्रद्धा से इन उपायों को करने पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृ तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन अत्यंत मंगलकारी और शुभ फल देने वाला होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर से बाहर आकर भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, उसके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और घर में सौभाग्य का स्थायी वास होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।